वाह कितने हो गए? 14,000 रुपये। स्वरा 14,000 रुपये निकले तेरे। ठीक गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी व्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे दर्शन करने जाना है। दूसरी बात, मुझे और भी काम करना है। और आपको पता है ना, मैं 8 दिन में मायके से आई हूँ, तो किचन ना पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। जो मम्मी से हो पाया था वही हुआ है, तो किचन की भी साफ़ सफाई करनी है। और आज मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मैंने ना सच में 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया और हर्षित मेरा वेट करते करते ज़मीन पे ही सो गया आज। मतलब तो खेल रहा था वो नीचे तकिया वगैरह लगा के, पूरा जितने भी तकिया होते हैं ना सबको लगा के नीचे ऐसे बिस्तर बना के खेल रहा था, और उस पर पड़ा पड़ा सो गया। मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं पूरा काम कर रही थी और जो अलमारियाँ वगैरह थी उनको सेट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना अस्त व्यस्त हुए। तो आज सोच रही हूँ ये काम फिनिश कर लूँ। और अभी मैंने तले हैं चिप्स पापड़। पहले चिप्स तले थे, देन उसके बाद पापड़, और जो बच्चों की छोटी छोटी सी पुंगी आती है ना कलरफुल, वो भी तली थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ किचन में, वो आप लोगों को बताती हूँ गाइस। तो गाइस, बच्चे जो कलरफुल पुंगी होती है ना वो तो लेके जा चुके हैं। इधर चिप्स और पापड़ मैंने तल के रख दिए हैं, और इधर बन रही है मेरी अरबी की सब्जी। ये देखो अभी और पकेगी है। और इधर मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक की भुर्जी, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और इधर मैंने ना घी मलाई निकाल के रखी है, क्योंकि मुझे घी चलाना है। 8 दिन हो गए थे। हाँ नहीं, तुझे नहीं बोल रही मैं। 8 दिन हो गए थे ना इसको, तो मैंने सोचा चलो चला लेती हूँ, तो ये काम भी करना है मुझे। पहले आलू फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर कचुआ डाल दूँगी। तो ये मैंने ना फ्रिज में जमी हुई थी, इसको 10 मिनट हो गए लगाए हुए। अब पहले मलाई चलाती हूँ, उसके बाद में सारे काम होते रहेंगे। और आज मुझे खाना भी बना के रखना है, मतलब पराठे सेक के रखने हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को भूल जाऊँगी, मतलब थोड़ा सा पैदल तो जाऊँगी दर्शन करने, लेकिन पतिदेव के साथ में भी देखती हूँ अगर उनको टाइम होगा तो। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और गाइस, फेस पे बिल्कुल भी मत जाना, फेस ऐसा डल हो रहा है इस टाइम पे थकान की वजह से। और प्रॉपर नींद भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा, मतलब वो आदत थोड़ा सा चेंज हो गई थी ना। 8 दिन बिल्कुल एकदम आराम में, ऐसो आराम की ज़िंदगी थी। कब उठना, कब सोना, कब नहाना, खाना पीना कुछ नहीं पता। और मायके में वही, ससुराल में वही आके पूरा टाइम टेबल मैनेज करना। तो 1-2 दिन का टाइम तो लगता है। और आते ही बच्चों के स्कूल भी खुल गए, तो उनका लंच बनाना, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वो चलाने से पहले मैं डाल देती हूँ इसमें 1 बोतल ठंडा ठंडा पानी, जिससे जल्दी ही निकल जाएगा। क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए होता है, सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता है। ये भी घी की एक ट्रिक होती है निकालने की। तो मैंने इसमें 1 बोतल पानी डाल दिया है गाइस, और अब देखते हैं। तो गाइस देखो आप, घी निकल गया है और घी एकदम अच्छे तरीके से निकला है। ये जो डली वाला घी होता है ना, ये एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा दूध जो आता है ना वो गांव से आता है, तो घी अच्छी क्वांटिटी में निकल जाता है और एकदम फ्रेश निकलता है, कोई भी मिलावट वगैरह नहीं रहती है। इसको हम जैसे डेली रोटी घी लगाने में, या फिर जो भी होता है ना दाल वगैरह तड़का लगाने में, इनमें यूज करती हूँ। बाकी तो सब जो वो वाला घी आता है ना मार्केट वाला, वही यूज करते हैं हम। तो अभी ये घी छान के मैं उसमें निकाल दूंगी कढ़ाई में, और साथ में ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि जब तक घी गर्म होगा ना तब तक मुझे वहीं खड़े रहना है। कहते भी हैं कि घी और दूध उफनना नहीं चाहिए। वैसे तो ये कहने की बातें होती है, लेकिन इनसे ना पॉजिटिविटी फीलिंग आती है। तो हम हाउसवाइफ ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में बचत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा अगर उफन जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ी सी तो बात है, नहीं ऐसा नहीं है। मेहनत कितनी हो जाती है उसके साथ में। अगर उफन गया तो गैस को साफ़ करो, स्लैब को साफ़ करो, देन उसके बाद फिर उसकी भी वो हो जाती है कि यार ये ओपन गया, कढ़ाई जल गई, गैस जल गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हम हाउस वाइफ पता है छोटी छोटी चीज़ों की बचत क्यों करते हैं, उनसे ये जो छोटी छोटी बचत होती है ना, ये हमारे बहुत काम की होती हैं। ये टिप्स होती हैं हमारे, जो हम स्मार्ट जो हाउस वाइफ होते हैं ना उसकी। तभी तो हाउसवाइफ तो हर कोई बन जाता है, लेकिन हाउसवाइफ किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करती है, कम टाइम में कम पैसे में हर चीज़ को मैनेज करके चलती है, वही स्मार्ट हाउसवाइफ होती है। वरना हाउसवाइफ तो खाना बनाना तो हर किसी को आता है, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चलो, किसी को परेशानी भी ना हो और बचत भी हो जाए, वही स्मार्ट हाउसवाइफ होती है।
तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों में बहुत यकीन करती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मैनेज करके चलो ना तो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं गाइस। तो यहाँ पे ये घी निकल गया है और मुझे ना ये सारे काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है, बिल्कुल नहीं आती है कि कुछ लोग बोले कि क्या ही कमी है जो ये सारी चीज़ें। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि समय एक सा रहता है हमेशा, आपको ना हर परिस्थिति के हिसाब से ढलना आना चाहिए। समय कभी किसी का बता के नहीं आता, अच्छा बुरा हर किसी की लाइफ में समय आता है। तो यहाँ पे घी निकल गया है और ये डली यहाँ पे दोनों डली रख देती हूँ। अब इसको ना मैं पहले गरम करूँगी, उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि गरम होने के बाद कितना निकला है घी। ये घी निकला है करीब करीब 1 किलो घी है ये, और देख रहे हो ना घर की मलाई से 1 किलो घी निकल गया। वैसे आप मिलता ही नहीं है आजकल, शुद्ध मिलता ही कहाँ है, दूध भी नहीं मिलता। वो तो बस ये लगा लो कि आप हमारे गाँव से आता है दूध इसलिए शुद्ध मान सकते हो, बाकी शुद्ध मिलता ही नहीं है दूध। तो यहाँ पे ये गर्म हो गया है, मतलब मैंने छान लिया है, करीब 1 किलो क्वांटिटी में है। तो इसको मैं ना ढक्कन लगा के रख देती हूँ। अब चलते हैं ऊपर। काम फिनिश होने के बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं मानसी गंगा की परिक्रमा करने के लिए। तो सबसे पहले चक्लेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, और बैसाख का महीना चल रहा है तो बैसाख के महीने में ना ऐसे मटका लगा देते हैं जिससे ठाकुर जी को ठंडक होती रहे। छोटा सा छेद कर देते हैं उसमें, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी रिसता रहता है जिससे ठाकुर जी का अभिषेक चलता रहता है। दोनों हाथ मिलाओ। अरे भाई रुक जा, दोनों हाथ मिलाओ पहले तो। गुल्लक दोनों की है ना। अरे अरे हाथ हटा लो। अरे पूरा फोड़ो ना इसकी, वो ऊपर वाला हिस्सा निकाल दो। अरे वाह, पंखा बंद करो, पंखा बंद। यहाँ फैला रहा हूँ, पहले दूर हटो। दिखाना भैया, दिखाना। दूर हटो, पहले दूर हटो। 500 कागज 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 किसने डाल दिया है इसमें? मैंने डाला है। दूर हटो पहले। दूर हटो भैया। बस पूरा लपकाना तो लगा दूंगा तेरे को। आलती बाल्टी मारो बढ़िया। पापा थोड़ा सा आलती बाल्टी मार, आलती बाल्टी मारो। पापा थोड़ा आलती बाल्टी मार। पापा थोड़ा सा वाह, अरे अरे और गए। हटो चाटू नहीं। पापा फिर हम बोले चलते दौड़े पापा चुप। पागल लड़के। मैं 100 की गन नहीं 100 तो बीच बीच कर नोट गिने जा रहे हैं, नोट। तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे 500 के एक तरफ, 100 वाले एक तरफ, 200 वाले एक तरफ। हर्षु आलती पालती मारो। हर्षित आलती पालती मारो। कितने हो गए, कितने निकल जाएंगे? 600 तो हो भी गए, 100 हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। 1 साल पूरा हो गया इनकी गुल्लक को। अभी तो 200 के नोट भी बहुत सारे हैं इसमें। देखो देखो कितने सारे नोट हैं 200 के। ऐसे नहीं है मम्मी पैसे। ए पापा तुम दो। क्यों क्यों तो ऐसे नोट ले, ये वाले 200 वाले? जी 100 वाले ले रही है तो 200 वाले ले। 1000 एक होगा ना, 1000 के बाद 1100। पंखा तो कर दे, उड़ जाएंगे पंखे में। ना हो रहा है। अरे उड़ जाएंगे। गेट अंदर खोल दे। 1500 हो गए। 500 खत्म, 500 खत्म। 1700 हो गए। 100 फेंक दिए उसने तो, उसका सेटिंग नहीं बैठ रहा। अब मम्मा को करने दो।
20-20 के पागल लड़के 200 के छोड़ के 20 का इकट्ठे किए हैं। 50 का है ये। कितने का है मम्मा? टोटल 19। 200 की गड्डी 1900 टोटल। एक ये रहा 2000 हो जाएंगे। 1900 2000 हो गए, इनको रख दो, हो जाएंगे 10 तो। ज्यादा हो गए बताओ। मैं तो सोच रही कि 4-5 हजार ही निकलेंगे। हर्षित अरे मम्मी सामने बंदा बैठने दो। लो स्वरा स्वरा पार्टी देगी हमें। क्यों? और क्या, स्वरा की गुल्लक फूटी है, पार्टी करेंगे। हर्षित और स्वरा की। हर्षु पार्टी देगा। 500 रुपए गिनने आते? हर्षु पार्टी में क्या देगा? मैं 100 के, मैं 10 हाँ के गिनने। क्या पता नहीं कि होटल में खाना खाएंगे। डाल दिया 20 का। इसने डाला होगा। हर्षु होटल में खाना खाएंगे, हाँ? होटल में खाना खाएंगे। अरे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों के। हो गए 10। अरे ओ हट। क्या रे, अभी तो 1000 रुपए इसके पास लग रहे हैं, हर्षित के पास। लो 70 रुपए 100 के 10 के। मत पूरा पूरा। बेटा गंदगी हो जाती है सारा। लो मैं 50 ले कितने हो गए? ले 20 के दे। हो जाएंगे 15 15 तो हो जाएंगे। को दे दिए हैं। लो 10 की गड्डी। कितने हो गए? मुझे क्या पता 10 की नोट होगा। ये देखो 50 रुपए की गड्डी। अभी कर रहे हैं वीर को। मम्मा मत कर बेटा, कचरा मत करो क्यों? मम्मा अभी देखो। कचरा मत कर बेटा। बेटा, इसको उठा के ऐसे फेंक देंगे, जगह जगह कचरा होता है। मम्मी इस ऊपर के सिकटोर लग जाए। हर्षु अब आ गया, इसको कोई मनाने नहीं आया। ये क्या तरीका है हर्षित? नहीं हम नहीं बोलूंगा मैं। क्या हर्ष से क्या हो गया? मैं टोटल गिनना हूँ ना, गिनना मेरे को कितने। पापा 11। पापा तो 5 रुपए को ले लग लूं। कितने हो गए? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। स्वरा 14,000 रुपए निकले तेरी गुल्लक में। 14,020 रुपए। 14,020 रुपए। अभी तो ये और है चिल्लर पार्टी। 14,500 मम्मी बास्केट में मसाला बनना है नीचे वालों का है। 14,100 रुपए। अब स्वरा पार्टी देगी हमें। हम नहीं देंगे, पापा देंगे। पापा के तो गए बेटा, ये बस तेरी गुल्लक भी गई और पैसे भी गए। पैसे नहीं। अरे हो लगी। अच्छा छोड़ ले। बताया। छोड़